अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय की अगुवाई में आज बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन इंदिरा मार्केट कार्यालय पर किया गया, जिसमें महानगर की चेयरपर्सन शीला वार्ष्णेय जी, महानगर महामंत्री विशाल भगत, महानगर संयुक्त महामंत्री सर्वेश वार्ष्णेय तथा युवा महानगर संयोजक ध्रुवेश वार्ष्णेय का माला व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश मास्टर ने कहा कि कर्मठ अधिकारियों से व्यापार मंडल की आन बान और शान में इजाफा होगा और व्यापारी हित में सार्थक काम हो सकेंगे। जिला अध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुराने शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के कारण पूरे दिन जाम लगा रहता है, जिसके खरीदार इन बाजारों में आने से घबराने लगे हैं। यदि पुराने शहर की व्यापार को तबाह होने से बचाना है तो रेलवे रोड, महावीरगंज, बड़ा बाजार आदि में ई रिक्शा व 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित करना होगा। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार भी मुख्य बाजारों से ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने के लिए कृति संकल्प और मुख्य सचिव से इसके लिए आदेश भी पारित कर दी है। ढकेल व ठेलों को जो बीच सड़क पर खड़े हो जाते हैं, अलीगढ़ के व्यापारी आज बहुत पीड़ित और प्रताड़ित है। ट्रैफिक जाम से व्यापार में धनहानि के साथ साथ पेट्रोल की भी बर्बादी होती है। मास्टर ओम प्रकाश जिंदाबाद, मास्टर ओम प्रकाश जिंदाबाद। यहाँ बैठक आयोजित की गई हो, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं संगठन के? व्यापारियों की समस्याओं के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से आवाज़ उठती थी और अलीगढ़ में जिस जगह से आवाज़ उठती थी, आज उस जगह पर अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक हुई है। इस बैठक में जिला और महानगर के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और जो नवीन मनोनयन हुए हैं, हमारी शीला जी हैं, शीला देवी जी, स्वर्गीय ज्ञानचंद वार्ष्णेय जी की धर्मपत्नी, उनको महानगर का चेयरपर्सन मनोनीत किया गया है। हमारे बहुत ही तुर्क और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता विशाल भगत जी को महानगर का महामंत्री मनोनीत किया गया है। हमारे सर्वेश चंद्र वार्ष्णेय जी जो प्रदेश के प्रचार मंत्री हैं, उनको महानगर का संयुक्त महामंत्री, हमारे बड़े ही युवा अब तक आईटी का कार्य देख रहे थे, हमारे ध्रुवेश चंद्र वार्ष्णेय जी को युवा महानगर संयोजक मनोनीत किया गया है। और आज इन सभी नवीन पदाधिकारियों समेत हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हमारे आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता हमारे विनोद गुप्ता आरबी जी कर रहे हैं। अब सभी ने शपथ ली है कि जो आवाज़ अलीगढ़ से उठती थी, जो घंटा व्यापार मंडल का बजता था तो अधिकारियों के कान खड़े हो जाते थे, व्यापारियों में एक राहत की सांस आ जाती थी, उसी प्रकार से आज सभी ने यहाँ संकल्प लिया है कि व्यापारियों की समस्या, चूँकि सरकार व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिस प्रकार एक विभाग बना है, आबकारी विभाग, जिसका काम है शराब अधिक से अधिक बिके, और दूसरा विभाग है मद्य निषेध विभाग, जिसका काम है शराब ना बिके। इसी प्रकार वर्तमान की स्थिति है, सरकार व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। एक तरफ नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगाया जाता है और दूसरी तरफ उसी नगर निगम को तोड़फोड़ के लिए लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा शहर कैसे स्मार्ट बने, हमारे व्यापारियों को उत्पीड़न कैसे रोके, हम सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, हम सरकार तक ये चीज़ें कैसे पहुंचाएं कि आज सरकार की योजनाओं को परिता लगाने के यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो सरकारी विभाग कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल करेगा। शीघ्र ही एक रणनीति बनाकर ऐसे विभाग जो व्यापारियों की तरफ आँख टेढ़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले मैं हमारे स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा जी, स्वर्गीय ज्ञानचंद वार्ष्णेय जी, जो कि हमारे भीषम पिता में कहलाते थे दोनों, आज काफ़ी अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल इंदिरा मार्केट कार्यालय पर, जो कि काफ़ी दिनों के बाद आज वो पुनः चालू हुआ है। मैं सभी व्यापारी भाइयों का उनका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यापार मंडल 1974 से गठित हुआ था,
जिस टाइम हमारे श्याम बिहारी मिश्रा जी ने एक अपना उत्तर प्रदेश में एक झंडा बुलंद करके व्यापारियों की, क्योंकि उस टाइम मंडियों में अनेक परेशानियां आया करती थी। सेल टैक्स का बहुत ज़बरदस्त एक रुतबा था। सेल टैक्स का अगर चपरासी अगर निकल जाता था तो दुकान में कुछ शटर डाउन हुआ जाया करते थे, परंतु उसको हमारे ज्ञानचंद वासने जी ने और श्याम बिहारी मिश्रा जी ने एक ऐसा हमारा झंडा बुलंद किया है जो आज हमारा व्यापारी, मैं समझता हूँ जो कि सबसे पुराना व्यापार मंडल है, और इस व्यापार मंडल की आज साख हमारे, मैं तो एक श्रेय देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रदेश चेयरमैन मानव महाजन जी हैं, उनके द्वारा अतिक प्रयास से आज हमारा जिला और महानगर व्यापार मंडल, मैं समझता हूँ, मैं ज्ञान जी के ज़माने से देख रहा हूँ कि आज ज्ञान जी के ज़माने में या तो दोनों एक साथ रहते थे, या आज हमारे मानव महाजन ने प्रयास करके जिला अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र वासदेव, मैं महानगर मास्टर ओम प्रकाश और सभी हमारी टीम, जिसमें हमारी टीम को हमारे पूर्व हमारे यहाँ पे शिव स्वरूप जी भी हैं, चौहान साहब भी हैं, हमारे ज्ञान बाबा भी हैं, हमारे कनिष्ठ हमारे देखिए जाए आप विशाल भगत जी वगैरह सभी है। परंतु आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि अब हमारा व्यापार मंडल, हमारा अलीगढ़ शहर काफ़ी विशाल हो चुका है, जनसंख्या बढ़ चुकी है। वो जनसंख्या के हिसाब से हमने यहाँ पर अपने पदाधिकारी भी नियुक्त किए हैं। आपने देखा होगा हमारे चेयरमैन, जो प्रदेश चेयरमैन है मानव महाजन के द्वारा एक हमारे यहाँ ऊपर देश एक युवा में टीम में आदेश आया हुआ है, जिन्होंने हमारे यहाँ, मैं अपनी महानगर में बताता हूँ, हमने एक कनिष्ठ, क्योंकि ज़्यादा जब शहर बढ़ जाता है तो हमारा व्यापार मंडल भी बढ़ गया है, तो उसमें हमने एक कनिष्ठ अपने विशाल भगत जी को महामंत्री बनाया है, जो कि बहुत ही जुझारू महावीरगंज से, जिन्होंने एक अपना प्रतिष्ठान, और वहाँ से चलते जहाँ से हमारे ज्ञानचंद जी आते हैं वहीं से हमारे विशाल भगत जी भी आते हैं। तो इस जहाँ वो शुरू में वहाँ महामंत्री बने थे ज्ञानचंद जी, आज हमारे विशाल भगत जी वहाँ से महामंत्री बने जुड़े हुए हैं। एक और नई जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है, तो संगठन की मजबूती के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे इस व्यापार मंडल कार्यालय में आए हुए सभी पदाधिकारी, सभी व्यापारी भाई, सभी सदस्य, उनका स्वागत करता हूँ। ये जिम्मेदारी मेरे पे पहले भी थी और पुनः मेरे पे इसका वो भार दिया गया है। मैं उसको ये तो नहीं कहता कि मैं ये करूँगा या वो करूँगा, इसको करूँगा। अभी थोड़े नींव कमजोर है, उसको पहले नींव को सही करें, नींव भरने का काम करें। आने वाले समय पे मेन बॉडी का काम ये है कि जो हमारे व्यापारियों की समस्या है उसको एक एक्सपर्ट टीम को देंगे, एक्सपर्ट टीम उसको कानूनन देगी, तब उसका हम प्रवक्ता जो हमारा व्यापार मंडल का होगा वो उसको आपको सूचना देगा, जिससे कि वो समस्या का निदान हो। रही बात कि व्यापार मंडल में अलग अलग आशा मैं करता हूँ, मानव जी ने, मास्टर ने, भूपेंद्र जी ने, बाकी सब लोगों ने जो प्रयास किए वो आज यहीं पे सब शपथ लेकर जाएंगे कि आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चेतावनी भी दे रहा हूँ मैं, षड्यंत्रकारी जो भी होगा उसको जगह नहीं मिलेगी, और निष्क्रिय पदाधिकारी हो भले, लेकिन वो फल नहीं देगा हमें, लेकिन छाया तो देगा। हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन षड्यंत्रकारी जो भी हमारा पदाधिकारी या सदस्य होगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भूपेंद्र वासने, जिलाध्यक्ष अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, यहाँ पधारे सभी व्यापारी भाइयों का, अपने पदाधिकारियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमने महानगर में विशाल भगत जी को महामंत्री महानगर और सर्वेश चंद जी को संयुक्त महामंत्री महानगर और ध्रुवेश चंद जी को युवा का संयोजक मनोनयन किया है, और हमें उम्मीद है कि इनके साथ इनकी टीम सारी लग के व्यापार मंडल के जो व्यापारियों की समस्या है उनके निदान के लिए एकजुट होगी और संघर्षरत रहेगी। आप आजकल देख रहे होंगे कि अभी सब भाई निकल के आए हैं, रेलवे रोड पे जाम लगा हुआ पूरी तरीके से, और उस जाम के लिए आए दिन अखबारों में कुछ ना कुछ आता रहता है। हमारी प्रशासन से मांगे
कि जो भी ई रिक्शा इन्वेस्ट बाजारों में चल रहे हैं उनको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए, 4 व्हीलर को मेन रोडों पर प्रतिबंधित किया जाए। और सरकार की तरफ से आदेश भी आ चुका है, वो आदेश मैंने एसएसपी को और सबको भेजा हुआ है, लेकिन इंटरव्यू तो सब दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो व्यापार मंडल इसमें एक अच्छी भूमिका निभाते हुए इस समस्या से व्यापारियों को निजात दिलाएगा। और व्यापारियों के लिए व्यापार मंडल के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जो भी समस्या किसी भी व्यापारी के साथ आ रही है, हम संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। भारत माता की जय, जय व्यापार मंडल। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।